वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट लीफ। इसके ऑथर हैं ओ हेनरी। बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में ये शॉर्ट स्टोरी इंक्लूडेड है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। द लास्ट लीफ इज़ अ पॉइगनेंट शॉर्ट स्टोरी सेट इन ग्रीनिच विलेज, न्यूयॉर्क, ड्यूरिंग अ कोल्ड एंड ड्रेरी ऑटम। इसका हम थोड़ा डिटेल में समरी पढ़ेंगे पॉइंट वाइज, जिससे कि आप लोग आंसर्स भी बना सको। लेकिन एक शुरुआत में हल्की सी एक समरी देखते हैं कि स्टोरी में एक्चुअली जो मेन थीम है वो क्या है। तो ये एक पॉइगनेंट शॉर्ट स्टोरी है। देखिए, पॉइगनेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर सैडनेस या फिर रिग्रेट को पैदा करे। तो ये थोड़ी सी इसी तरह की स्टोरी है जो कि सेट है न्यूयॉर्क के एक विलेज में जिसका नाम है ग्रीनिच। और देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि ड्यूरिंग अ कोल्ड एंड ड्रेयरी ऑटम। ऑटम कहते हैं जो पतझड़ का मौसम होता है उस समय, ठीक है। तो जो दिन है काफ़ी ठंडा है, यानी कोल्ड है, और ड्रेयरी यानी कि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं डल है। द स्टोरी फॉलोज टू स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट एंड रूममेट्स, सू एंड जॉन्सी, एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ होप, सेक्रीफाइस एंड द पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। ठीक है, ये जो कहानी है ये दो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के बारे में है जो कि रूममेट्स भी हैं। उनका नाम है सू और जॉन्सी। और हमें इस शॉर्ट स्टोरी में जो थीम्स के ऊपर देखने को मिलेगा, मतलब ये जिस थीम पर बेस्ड है वो है होप, सेक्रीफाइस एंड द पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। The story centers around Johnsie's illness and her belief that she will die when the last leaf falls from a vine outside her window। देखिए, जो एक उनमें से एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है जॉन्सी। तो मेन जो स्टोरी है उसी पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो इलनेस से गुजर रही है, वो बीमार है। और उसने ये चीज़ मान ली है कि जैसे ही उसके कमरे के बाहर विंडो से एक वाइन है, जिसे हम कहते हैं जो बेल होती है, तो उसमें जैसे ही आखिरी पत्ता जो उसका गिरेगा वैसे ही उसकी डेथ भी हो जाएगी, ऐसा उसने मान लिया है अपने मन में। द स्टोरी इज़ अ ब्यूटिफुल रिमाइंडर ऑफ द रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ होप इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। और ये कहानी हमें किस चीज़ के बारे में याद दिलाती है कि ह्यूमन स्पिरिट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ होप। जब हम मतलब डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी एक स्पिरिट होती है, या फिर उस समय अगर जो होप हमारे अंदर है, तो कैसे हम उन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी से मतलब निकल सकते हैं। रेजिलियंस का मतलब होता है कैपेबिल कैपेसिटी टू विदस्टैंड और टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज। यानी आप उस कठिन समय में कितनी ज़्यादा टफनेस दिखा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज जो इसका पूरा समरी है, जिससे मैंने पहले भी बताया कि जो आपके आंसर्स हैं वो आप इनके थ्रू बहुत इजीली बना सकते हैं। द स्टोरी सेट इन ग्रीनिच विलेज, ये मैंने बता दिया आपको। द वेदर रिफ्लेक्ट्स द सॉम्बर मूड ऑफ द टू मेन कैरेक्टर्स सू एंड जॉन्सी, हु आर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट एंड रूममेट्स। अब देखिए, लिटरेचर में जब भी कोई राइटर है किसी स्पेसिफिक वेदर के दौरान स्टोरी को सेट करता है, तो उसका कुछ ना कुछ एक मतलब होता है, वो ऐसे ही रैंडम सेलेक्ट नहीं करता। तो देखिए, मैंने बताया था कोल्ड एंड ड्रेरी ऑटम, यानी बहुत ज़्यादा डल है मौसम। तो देखिए, इट रिफ्लेक्ट्स द सॉम्बर मूड। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग भी है द डार्क और डल इन कलर और टोन। यानी बाहर बहुत ज़्यादा मैंने बताया कि ठंड वाला दिन है, हो सकता है बर्फ़ पड़ी हो, तो सब कुछ एकदम डल है, ब्लैक एंड वाइट सा। कलर नहीं है, मतलब पूरे मौसम में ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि पतझड़ का जो मौसम है, तो उस समय जो न्यू लीव्स आती हैं वो कहीं भी वहाँ एनवायरनमेंट में है नहीं, तो जो पूरा मूड है वो थोड़ा सा डार्क और डल है। और ये किस चीज़ को दर्शाता है? मूड ऑफ द टू मेन कैरेक्टर्स, क्योंकि जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं सू और जॉन्सी, वो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, तो उनके मूड को भी ये रिफ्लेक्ट करता है। जॉन्सी फॉल्स इल विद निमोनिया एंड बिकम्स कन्विंस दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स फ्रॉम द वाइन आउटसाइड हर विंडो। ठीक है, जॉन्सी है उसको निमोनिया हो जाता है, और वो अपने मन ही मन में ये बात मान लेती कि जैसी उसके जो विंडो के बाहर एक वाइन है उसमें से जैसे ही लास्ट जो लीफ है जब वो गिर जाएगी, तभी उसकी डेथ भी हो जाएगी उसी के साथ। शी टेल्स सू दैट शी हैज़ बीन काउंटिंग द लीव्स एंड एज ईच वन फॉल्स शी फील्स दैट शी इज़ गेटिंग क्लोजर टू डेथ। और वो अपनी फ्रेंड जो उसकी जो रूममेट है सू, उसको बताती है कि वो मतलब जो लीव्स हैं उनको गिन रही है दिन ब दिन, और जैसे ही एक गिरती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी डेथ के और क्लोजर आती जा रही है। सू ट्राइज टू रीअश्योर हर बट जॉन्सी ग्रोज वीकर ईच डे एंड फिक्सेट्स ऑन द वाइन आउटसाइड। देखिए यहाँ पर क्या होता है जॉन्सी के साथ, कि सू उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि जो उसकी लाइफ है वो जैसे ही आखिरी पत्ता उस वाइन से गिरेगा वैसे ही वो उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये जो बात थी उसके दिमाग पे फिक्सेट हो जाती है। मतलब जो उसके रूम के बाहर उसको वाइन दिखती है, उसका ध्यान उसके अलावा और कहीं जा ही नहीं पाता। और इसी वजह से देखिए क्या होता है,
Sue becomes increasingly worried about Johnson's health and enlists the help of their neighbor, Mr. Berman, an elderly painter who lives downstairs. Berman is a gruff but kind-hearted man who takes an interest in the two young women. तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसकी जो फ्रेंड होती है सू। तो वो क्या करती है कि उनका एक नेबर है जो उन्हीं के घर के नीचे ही रहता है, उनका नाम है मिस्टर बर्मन। तो वो एल्डर हैं, पेंटर एक हैं। ही इज़ अ ग्रफ बट काइंड हार्टेड मैन। ग्रफ आप कह सकते हैं कि मतलब दिखने में थोड़े से रफ एंड टफ जो लोग होते हैं वैसे हैं वो, लेकिन उनका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। मीन्स ही इज़ अ काइंड हार्टेड मैन हु टेक्स एन इंटरेस्ट इन द टू यंग वुमेन। और क्योंकि वो नेबर हैं तो ऐसा हल्का सा हमें स्टोरी पढ़ते हुए लगता है कि वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी हैं इन दोनों यंग वुमेन में, क्योंकि ये भी आर्टिस्ट हैं, ठीक है, पेंटर। और ये लोग जो हैं सू और जॉन्सी ये भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट इनकी तरफ था। A strong storm hits the city and the wind knocks all the leaves of the vine outside Johnson's window, except for one last leaf that clings stubbornly to the tree. तो क्या होता है वहाँ पे सिटी में स्टॉर्म आता है और उस विंड की वजह से उस वाइन पर से जितनी भी पत्तियाँ होती हैं वो सब गिर जाती हैं सिवाय एक पत्ती के। जॉन्सी बिकम्स कन्विंस दैट शी विल डाई व्हेन द लीफ फॉल्स एंड शी सिंक्स इनटू अ डीप डिप्रेशन। और जब वो देखती है कि अरे सिर्फ एक ही पत्ता रह गया है, तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा वैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी इज सरप्राइज टू सी द लीफ स्टिल देयर। अगली सुबह जब जॉन्सी उठती है तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि जो आखिरी लीफ है वो अभी भी वहीं पर है। शी बिगिंस टू रिकवर her हेल्थ एंड रियलाइजेस दैट द लीफ सिम्बलाइजेस होप एंड दैट शी कैन सर्वाइव हर इलनेस। ठीक है, और जैसे ही उसे दिखता है कि अच्छा वो लीफ अभी इतने बड़े तूफान के बाद भी वो लीफ नहीं मतलब गिरी है उस पेड़ से, तो वो अपनी हेल्थ उसकी अपने आप सही होने लगती है और वो रियलाइज़ करती है कि जो पत्ता है आखिरी बचा हुआ वो सिंबल है किस चीज़ का, सिंबल ऑफ होप, एंड दैट शी कैन सर्वाइव हर इलनेस। और उसके अंदर एक ये विश्वास ही आ जाता है कि वो अपनी बीमारी से लड़कर दोबारा एकदम हेल्दी हो सकती है। सू इज ओवरजॉयड एट द चेंज इन जॉन्सीज मूड एंड टेक्स हर आउट फॉर अ वॉक टू सेलिब्रेट। और जो उसकी रूममेट है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि जॉन्सी का मूड अब इतना अच्छा हो गया है, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए उसको साथ में बाहर वॉक करवाने के लिए ले जाती है। While they are out, Sue reveals to Johnsy that the last leaf was painted by Berman, who had always wanted to create a masterpiece but never had the talent. अब ये जो हमारे ऑथर हैं ओ हेनरी, इनकी स्टोरीज में हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि एंड में कुछ ना कुछ प्लॉट ट्विस्ट होता है। तो जब ये लोग बाहर टहल रहे होते हैं तो सू जो है वो जॉन्सी को बताती है कि एक्चुअली जो लास्ट लीफ थी वो भी उस तूफान जब आया था शहर में, स्टॉर्म आया था, तो वो गिर गई थी। लेकिन जो हमारे नेबर थे मिस्टर बर्मन, तो उन्होंने वो एकदम बिल्कुल असली दिखने वाली लीफ जो थी वो पेंट करी थी, जिससे कि वो जॉन्सी की जो होप है उसको बनाए रखे हैं। और मिस्टर बर्मन का हमेशा से एक सपना था कि वो एक मास्टरपीस, बहुत अच्छी आर्ट बनाए, पर उनके पास कभी टैलेंट इतना था नहीं, उन्हें ऐसा लगता था। She explains that Berman had risked his life to paint the leaf during the storm, using his own body to shield the painting from the rain. वो बोलती है कि जो मिस्टर बर्मन थे उन्होंने अपनी खुद की लाइफ जो थी वो रिस्क करी और स्टॉर्म के दौरान अपनी पेंटिंग को बचाने के लिए वो अपनी बॉडी को एक शील्ड की तरह यूज़ करते थे। Johnsy is moved by the story of Bowman's sacrifice and begins to see the world in a different light. अब जैसे ही जॉन्सी ने ये कहानी सुनी बॉमन के सेक्रीफाइस की कि उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, शी रियलाइजेज दैट देयर इज़ ब्यूटी एंड मीनिंग इन लाइफ इवन इन द मिडस्ट ऑफ द सफरिंग। वो समझ जाती है कि भले ही हमारी लाइफ में अगर सफरिंग चल रही हो, लेकिन वहाँ पे भी हम अगर हम सही तरीके से डिफरेंट लाइट में वर्ल्ड को देखें तो हम वहाँ पे भी ब्यूटी एंड मीनिंग को ढूंढ सकते हैं। सैडली सू एंड जॉन्सी लेटर लर्न दैट बर्मन हैज़ डाइड फ्रॉम निमोनिया। अब देखिए निमोनिया, जब मैंने बताया कि जब स्टॉर्म आता है सिटी में तो वो अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, मिस्टर बर्मन अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं पेंटिंग को बचाने के लिए। तो उसी बारिश में रहने की वजह से उनको निमोनिया हो जाता है और उसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। दे आर बोथ डीपली सैडेंड बाय द न्यूज़ एंड मोर्न द लॉस ऑफ देयर फ्रेंड। और दोनों को जब ये पता चलता है कि अच्छा ऐसा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं कि उन्होंने एक अपने अच्छे फ्रेंड को खो दिया। In the final scene of the story, Sue and Johnsy look out the window and see the last leaf still clinging to the tree. They realize that the leaf has become a symbol of hope and inspiration, not just for Johnsy but for all those who face difficult challenges in life. और जो फाइनल सीन होता है स्टोरी का उसमें सू एंड जॉन्सी दोनों उसी विंडो से बाहर देखती हैं कि वो जो लीफ है अभी भी पेड़ पर क्लिंग, यानी अभी भी पेड़ पर वो है वहाँ पर। तो वो जो लीफ थी जो मिस्टर बर्मन ने बनाई थी,
उन्हें क्या रियलाइज़ होता है वो लीफ को देख के कि इट हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन, सिर्फ जॉन्सी के लिए नहीं बल्कि हर उन लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस करते हैं। द लास्ट लीव इज अ पॉइगनेंट रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ होप एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। ये मैं बता चुका हूँ, जो एक बेसिक थीम है इस कहानी की। इट शोज अस दैट इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट देयर इज ऑलवेज अ ग्लिमर ऑफ लाइट एंड दैट वी आर नेवर ट्रूली अलोन। और भले ही हमें ऐसा लगे कि ये जो हमारे मोमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा डार्क हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक रे ऑफ होप या फिर ग्लिमर ऑफ लाइट हमें देखने को मिलती है, और हम कभी भी पूरी तरह अकेले नहीं होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ये मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि एडवर्सिटी यानी जब कंडीशंस हमारे अगेंस्ट हो जाती हैं उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंस है होप और ह्यूमन कनेक्शन की वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये कहानी से हमें देखने को मिलता है। तो इससे आप अपने लॉन्ग आंसर बना सकते हैं, आप एक बेसिक थीम भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में इस तरह का कि राइट अ नोट ऑन ओ हेनरीज द लास्ट लीव, या किसी भी तरह से आपके जो लॉन्ग आंसर्स आते हैं तो आप इसके हेल्प से आप वो आंसर बना सकते हैं। डिफरेंट मतलब हेडिंग्स के साथ अगर लिखेंगे तो आंसर आपका काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। और अगर आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी स्टोरी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर एक जो जनरल समरी थी वो और पॉइंट वाइज उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, लॉन्ग या शॉर्ट या किसी भी तरह का क्वेश्चन, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।